इजराइल और हमास की जंग का आज 22वां दिन। दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 7,300 फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे और 1,500 से ज्यादा महिलाएं। इजराइल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। कहा, गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया है अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। कहा, हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा सहित कई अस्पतालों के नीचे बिछा है सुरंगों का जाल। इन्हीं सुरंगों से चल रहा है आतंकवाद का नेटवर्क। इजराइल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का रास्ता। हमास के आतंकवादी इन्हीं अस्पतालों से सुरंगों में पाते हैं पनाह। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किया सबूत होने का दावा। कहा, 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने अस्पतालों में ली पनाह। इजराइल ने गाजा पर फिर से किया जमीनी हमला। गाजा पट्टी में घुसे इजराइल के 9 टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, गाजा पट्टी में करीब 1 किलोमीटर तक गए टैंक्स। हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। इजराइल का गाजा पट्टी पर हवाई हमला जारी। एक रेफ्यूजी कैंप की इमारतों पर की बमबारी। हवाई और जमीनी हमले के बाद इजरायली नौसेना के लिए दक्षिणी गाजा में हमला किया। हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। इजराइल की राजधानी टेल अवीव के रिहायशी इलाके पर हमास का रॉकेट अटैक। एक इमारत से टकराया रॉकेट, इमारत में लगी आग। हमास के रॉकेट अटैक में इमारत हुई तबाह। 53 साल के एक शख्स सहित 4 लोग हुए घायल। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिन का युद्धाभ्यास। केरल के मलप्पुरम में एक फिलिस्तीन समर्थक रैली में दिखा हमास का नेता खालिद मशाल ने वर्चुअली लोगों को किया संबोधित। खालिद मशाल ने धर्म के नाम पर की भड़काऊ तकरीर। फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने के लिए किया गया था रैली का आयोजन। खालिद मशाल का वीडियो सामने आने के बाद केरल बीजेपी हुई सरकार पर हमलावर। पूछा, कहां है सीएम विजयन की पुलिस। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। पीएम मोदी आज 51,000 नवनियुक्ति कर्मियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वर्चुअली होंगे शामिल। देश भर में 37 जगहों पर आयोजित हो रहा है रोजगार मेला। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर 10 संभागों का दौरा कर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की लेंगे बैठक। आज जबलपुर में संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा जाएंगे अमित शाह। जन्नारदेव में करेंगे जनसभा। शाम में भोपाल और नर्मदापुरम की संभागीय बैठक को करेंगे संबोधित। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अमित शाह के दौरे के बाद चुनाव के काम में और तेजी आएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए कमलनाथ और कांग्रेस ने नेताओं को बताया मौसमी हिंदू। बोले, चुनाव आते ही उन्हें राम और जनेऊ याद आता है। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी तेज। भोपाल में बीजेपी की ओर से कई जगहों पर लगाई गई होर्डिंग। एमपी में समाजवादी पार्टी ने सीएम शिवराज के सामने मिर्ची बाबा को बनाया उम्मीदवार। बुधनी सीट से लड़ेंगे चुनाव। अनूपपुर में मंत्री विशाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को उतारा। बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व एमएलए को टिकट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक में लेंगे हिस्सा। रविवार को 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 75 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दावा। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट। 10 उम्मीदवारों का ऐलान। खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। तेलंगाना में पिछड़ी जाति का सीएम बनाएगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। अमित शाह का बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना। कहा, परिवारवादी पार्टियां नहीं, तेलंगाना का संपूर्ण विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान। कांग्रेस और बीआरएस की ए टीम है। एआईएमआईएम ओवैसी दोनों को करते हैं कंट्रोल। जी किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी किसी की बी टीम नहीं है, हम तेलंगाना के लोगों के लिए एक टीम है। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारा। महबूबनगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को टिकट दिया। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अंबरपेट से रोहिन रेड्डी को मैदान में उतारा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जुबली हिल्स से टिकट मिलने पर बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं बहुत खुश हूं। टिकट देने के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया। बीजेपी ने मिजोरम के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट 2023। विपक्ष के घोषणा पत्र को बताया कागज का टुकड़ा। ड्रग्स फ्री मिजोरम बनाएगी बीजेपी। किसानों की हर साल 8,000 रुपए देने का वादा। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजोरम नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के 2 पहलू।
राजस्थान में ईडी एक्शन पर बोले बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी, परत दर परत भ्रष्टाचार का खुलासा, अगर सीएम निर्दोष तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। जोशीमठ में छात्र छात्राओं से संवाद करेंगी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी निर्मला सीतारमण। देश के प्रथम गांव माणा में भी एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। खराब तबीयत के कारण अस्पताल में एडमिट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक है ईडी कस्टडी में। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज। इंडिया गेट पर सुबह सुबह AQI 286 रिकॉर्ड। मुरादाबाद में यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया केस दर्ज। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू। दीपोत्सव होने वाली जगह पर हुआ भूमि पूजन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी किया। एशियाई पैरा गेम्स में रोअर अनीता और नारायण कोंगनापल्ले का कमाल, PR3 मिक्स्ड डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। चीन में हो रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छुआ। पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम।